बहुत ज़्यादा करीब में थे वो, तो वो वहाँ पहुँचे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की महफिल में, तो उन्होंने ज़ोर से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। अर्ज़ की हज़रत मैं कश्मीर से आया हूँ। सरकार मुफ्ती आज़म ने निगाह उठा के इशारा किया करीब आओ। करीब आए तो हुजूर ने, सरकार मुफ्ती आज़म ने फरमाया, तुम आए नहीं हो, किसी मर्द कलंदर ने भेजा है। तुम आए नहीं हो, किसी मर्द कलंदर ने भेजा है। मुरीद किया, फरमाया अब तुम्हारी ड्यूटी ये है, अपने इलाके से बच्चों को लेके आओ और यहाँ बरेली शरीफ में मंजर इस्लाम में उनकी एडमिशन कराओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने औलिया अल्लाह। तो तुम्हारी ड्यूटी है, यानी एक फौजी को उठ के सरकार गौसे पाक वहां से स्पेशली इसलिए भेजते हैं कि कुछ लोग जो यहाँ से उठ के गए हिंदुस्तान में इल्म हासिल करने, वो यूपी के पहले शहर सहारनपुर में उतर गए और वहां जब इल्म के नाम पर उन लोगों के करीब हुए तो उन्होंने देखा जो है वहीं से वो लिया जो वहां दिया जा रहा था। वापस आए तो ये अपने बाप को, अपने भाई को, अपने दोस्तों को, अपने गांव वालों को, भाई जब कलमा शरीफ से आदमी मुसलमान होता है, वही कलमा इज्तिमाई तौर पर पढ़ ले तो मुशरिक कहां से हो जाता है। कहते जी दीन में नई बात है, भाई कलमा नया है या मुसलमानों का जमा होके बैठ जाना नया है। बाहर सूरत उन्होंने जालिमों ने यह किया कि घर घर में एक लड़ाई, लोगों के ईमान को जो है चुराने की कोशिश की। फिर सरकार गौसे पाक ने इस इलाके का ताल्लुक बरेली से कायम किया। फिर ऐसे लोग तशरीफ लाए जिनमें अल्लामा दिल मोहम्मद साहब रिजवी अलैहि रहमा है। अगर ये भी चाहते अपने गांव में बैठ जाते। पहली बात तो यह कि उस वक्त जब इल्मी रिश्ता कमजोर होता है ना, इसलिए फरमाया मौतुल आलिम मौतुल आलम। जब इल्मी रिश्ता कमजोर होता है फिर लोगों के जो है मसाइल में भी कमजोरी आती है। हमारे इलाकों में जिस वक्त ये जाते आई, किसी को ये कंसेप्ट ही नहीं था कि ज़कात क्या होती है। बात साफ है या नहीं है? लोगों को खाने के लिए जो है 2 वक्त की रोटी भी उतनी मैसर नहीं होती थी, और जो कोई साहिब सरवत होता वो जानता ही नहीं था अहकाम शरीयत क्या है, फिर मदरसा क्या है, मस्जिद क्या है। मौलाना दिल मोहम्मद साहब अगर अव्वल काफिला में हमारे, यानी ये इस फितन के बाद आने वाले लोगों में वो पहले सिपा सालार थे जिनकी ड्यूटी इससे ज्यादा। अब इसकी एक मिसाल और समझ ले, एक आदमी का बहुत बड़ा खेत है, जमीन है। अब उस आदमी को इतनी सारी जमीन है, चारों तरफ जो लोग बैठे हुए हैं, कोई उसका घास काट लेता है, कोई उसकी मक्की उजाड़ देता है। अब वो आदमी है, उसकी फसल अच्छी नहीं, लोग कहते हैं देखो इतनी सारी जमीन है मगर फिर भी इस जमीन में फसल अच्छी नहीं है। भाई वो फसल तब करेगा ना जब उसकी सरहद जमीन की महफूज होगी। अरे जब मौलाना दिल मोहम्मद साहब जैसे लोग इस जो है धरती पर लौट कर आए, उस वक्त हालत यह थी, कहीं कादियानियों का हमला, कहीं रवाफिज का हमला, कहीं वहाबिया का हमला, कहीं गैर मुकल्लिदीन का हमला। यानी अलगर्ज जो चाहता था वो इस अहले सुन्नत की खेती को लूटना चाहता था। और ये तने तनहा एक शेर कभी उस मोर्चे पर ड्यूटी देता, कभी उस मोर्चे पर ड्यूटी देता, कभी वहां दिफाए सुन्नियत करता। और मेरी उलमा की जमात, आज तुम मदरसे बना रहे हो, आज तुम मस्जिदें बना रहे हो, आज तुम मकतब बना रहे हो, उसी जमीन पर जिस जमीन के मुहाफिज का नाम जो है दिल मोहम्मद राजौरवी था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, और से कायदे अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब जरूरत पूरी हो रही है। अब उलमा की जमात अल्हम्दुलिल्लाह इस कसरत से मौजूद है कि मुत्तहिद होकर अब आगे बढ़े। हर मैदान में ये उलमा झंडा गाड़ते हुए नजर आएंगे। लिबरल्स को लगता है मौलवी किसी जगह पहुंच नहीं सकता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इज्जत की कसम, जो शख्स रसूलुल्लाह की लाई हुई किताब कुरान को सीने में महफूज कर सकता है, ये दुनियावी उलूम उसके लिए है ही क्या है। बेशक बेशक बेशक। जो रसूलुल्लाह की हदीस को इस सीने में ले सकता है, दुनियावी चीजें उसके लिए क्या है। हमारे सामने आज की तारीख में उसकी जिंदा मिसाल किबला मुफ्ती इब्राहिम साहब की साथ की शक्ल में मौजूद है। इनका यूनिवर्सिटी जाना शौक नहीं है। लोगों अपने उलमा को कमतर न समझो। मेरे जैसे 4 निकम्मे जरूर हो सकते हैं, मगर तुम सोचते हो मौलवी दुनियावी लाइन में क्यों नहीं जाते। अगर मौलवी सारे दुनियावी लाइन में
چلے جائیں تمہاری دینی ضرورت کون پوری کرے گا؟ بے شک بہت خوب بہت خوب بہت خوب. اور اگر کہو کہ ہم خود کر لیں گے تو بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے. گوگل کو اپنا جن لوگوں نے رہنما بنایا، غالباً میں یقین سے تو نہیں کہوں گا، رسول اللہ کی اس حدیث کے مصداق ہوتی جا رہی ہے قوم کہ ایک شخص صبح کرے گا ایمان کی حالت پر مگر شام کو کفر پر لوٹے گا. آج ایک نوجوان موبائل نکالتا ہے، نئے نئے فتنوں کے پیچھے دوڑتا ہے اور وہ آسانی سے کہہ دیتا ہے اور جی سب کو چھوڑو. آج کے دور کا پھر ایک نیا فتنہ انجینئرنگ فتنہ ہے جس کی طرف اکثر نوجوان جا رہے، کہہ رہے جی ہمیں رسول اللہ کو فالو کرنا ہے. یاد رکھیں دین صرف کتابوں سے نہیں، دین کی تقویت سند سے ہے. بے شک اور اگر سند کا اعتبار ختم کر دیا جائے تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں بچتا کہ یہ کتاب وہی کتاب ہے جو رب نے نازل کی ہے. آئی سمجھ میں؟ بے شک بہت خوب بہت خوب. یہ دین کی سند جب تک مضبوط ہے دین مضبوط ہے. ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ہم مسلمان ہوئے تو کیسے، کیا وہی والے مسلمان ہیں؟ اس کے لیے سند کیا ہے؟ ہم بتائیں گے ہمارا باپ مسلمان تھا، وہ ہمارا دادا مسلمان تھا، وہ فلاں شخص ادھر آئے انہوں نے اسلام پھیلایا، انہوں نے فلاں جگہ سے اسلام سیکھا. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین سند کے ساتھ مضبوط ہے. اور ہمارے علماء کی جو جماعت آگے بڑھ گئی اس زمانے میں نہیں بلکہ آج بھی چیلنج ہے، مگر میں اپنی بات کو سمیٹوں. اس زمانے میں سب سے زیادہ اگر علماء کو کوئی چیلنج تھا وہ ایک طرف تو جو ہے یہ گمراہ فرقوں کا چیلنج تھا اور دوسری طرف جہلا کا چیلنج تھا. بے شک بے شک. بہت سارے ہندوستان کے مزارات ایسے ہیں جہاں پر وہابیوں کے قبضے تھے مگر وہابی چاہتے وہاں میلہ لگے، وہابی چاہتے تھے وہاں ڈھول بجے، وہابی چاہتے وہاں خلاف شرع کام ہو، کیونکہ انہی کاموں کو تو وہ دلیل بنا کے سنیوں کو گمراہ کرتے تھے. یعنی جوہلا کے کاموں کو دلیل بناتے. امام اہل سنت نے بر وقت دونوں پر ضرب لگائی، فرمایا نہ جوہلا کے لیے دین میں کوئی جگہ ہے، یعنی نہ جوہلا کو رسول اللہ کی شریعت میں اضافہ کرنے کا کوئی حق ہے اور نہ ہی گمراہوں کو اس میں ڈنڈی مارنے کی اجازت دی جائے گی. الحمدللہ سنیت وہی ہے جو جناب ابو بکر صدیق سے حاصل ہوئی، سنیت وہی ہے جو صحابہ نے ہمیں دی اور اولیاء کرام جسے لے کر آئے. اللہ ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے. یقین جانیں اگر آپ علماء کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو گمراہیت آپ کا انتظار کر رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. میری ساری گفتگو میں اگر کوئی کمی ہو رب معاف فرمائے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل